हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। दो लोगों में जब लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात को लेके बहस हो जाती है, तो बहुत नॉर्मल है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। ये सोचते सोचते थक जाते हैं, पता नहीं नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, नेक्स्ट डिसीजन उनको लेकर पर्सन का क्या होगा। कोशिश आप कर लें लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो पता कैसे लगाएं। ऐसे में टैरो एंजल से बेहतर कौन आपकी मदद कर सकता है, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा, नेक्स्ट बड़ा फैसला, नेक्स्ट बड़ा डिसीजन आपको लेकर क्या हो सकता है। आप लोग ब्लॉक्ड हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं, ईगो इश्यूज हैं, सब कुछ है, इमैच्योर भी लगता है ये सब, कभी कभी ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि इसी से आप गॉज करते हैं कि आपको एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है या नहीं है। तो आइए मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट और ब्लॉक कंडीशन में हैं इस वक्त और जानना भी चाहते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट बड़ा फैसला आपको लेकर क्या होगा, आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल 1 पे मैंने रखी है ग्रीन बैंगल, पाइल 2 पे है रेड बैंगल, पाइल 3 पे है सिल्वर और पाइल 4 पे है ब्लैक। पाइल 1 पे ग्रीन, पाइल 2 पे रेड, पाइल 3 पे सिल्वर और पाइल 4 पे ब्लैक बैंगल है। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, और किसी भी वजह से लगे कि आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही तो सभी रीडिंग्स देख ले, फिर जिस पाइल से आपका सबसे ज़्यादा रिजोनेशन हुआ हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन को दिल में दोहराते हुए कि आपको लेकर आपके पर्सन क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसका असर आपकी ज़िंदगी भर के रिलेशनशिप पे शायद हो सकता है। आपने अपनी पाइल तसल्ली से सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 ग्रीन बैंगल से। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी ओरेकल में से मैन होल्डिंग हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ लव। आइए फ्रेंड्स एनालाइज करें पाइल 1 के कार्ड्स को, ग्रीन बैंगल जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आपके कार्ड से ये दिख रहा है मुझे कि आप और आपके पर्सन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप वाली पार्टी नहीं है, मतलब पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर या ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ये बाकायदा थर्ड पर्सन ही है आप दोनों के रिलेशनशिप में जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। और इसकी कुछ हद तक वजह यह है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी वो डेप्थ इमोशनल आई ही नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, लेकिन आपके पर्सन के दिल में अभी आपको लेकर इतनी डेप्थ नहीं आई हुई है। वो आपको लाइक करते हैं, हो सकता है उनके दिल में आया भी हो कि आपके साथ उनको एक फ्यूचर विजुलाइज करते होंगे, ये भी हो उनके दिल में, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं है। एस ऑफ कप से मुझे ये फील होता है कि अभी, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों कार्ड से मेरे को कुछ हद तक ये जजमेंट होती है कि अभी आपका रिलेशनशिप आपकी तरफ से शायद आपने बहुत कमिटेड रिलेशनशिप इसे मान लिया है, लेकिन आपके पर्सन में अभी वो मैच्योरिटी या डेप्थ उनके दिल में नहीं आई है। तो हो सकता है इसकी वजह से वो और भी कहीं बातचीत करते हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया और आपके रिलेशनशिप इस वक्त
आप दोनों का रिलेशनशिप इस वक्त ब्लॉक या नो कांटेक्ट जोन में गया है, और मुझे लगता है मेनली आपने ही उनको ब्लॉक किया होगा या नो कांटेक्ट जोन में आप खुद गए हैं। और जब आपने ये किया तब मेरे ख्याल से आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होने लगी है। इसका मतलब वो ये जानते नहीं थे कि वो आपको इतनी गहराई से शायद चाहते हैं, लेकिन आपके इस स्टेप ने उनके अंदर ये चीज़ को झंझोड़ दिया है कि वो आपके बिना शायद नहीं रह पाएंगे। अब वो ये रियलाइज़ करने लगे। अगर आपने शायद ये स्टेप नहीं लिया होता तो वो कभी भी ये बात को फील नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेप तो सही है कि आपने ये सब किया उनके साथ। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट जोन में आप चले गए हैं, तो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इससे उनको अब रियलाइज़ होने लगा है कि उनका जो इंक्लिनेशन थर्ड पार्टी की तरफ है वो लाइफ में इतनी ज़रूरी नहीं है, थर्ड पार्टी उनकी, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप को कायम रखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अब उनको रियलाइज़ हुई। वैसे वो इमैच्योरिटी में ये चीज़ को नहीं समझ रहे थे, या रिलेशनशिप अभी काफ़ी हद तक न्यू था आपका, तो उनको ये एहसास ही नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका जो फैसला है वो बिल्कुल आपके फेवर में होगा कुछ ही दिनों में। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है ये रीडिंग में। तो आप या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी भी, लेकिन ज़्यादातर मैं आप और आपके पर्सन की बात करूँगी, आप लोग वाटर साइन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो बहुत जल्दी इसमें से चली जाएगी सीन में से। तो आपके पर्सन की जो लैक ऑफ इमोशन जो आप समझ रहे थे ना, आपके इस स्टेप ने उनके अंदर वो इमोशन को अराइज कर दिया है। अब वो फील करने लगे हैं कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है उनकी लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने को तैयार है। ये बड़ा फैसला वो आपको लेकर लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। पूरी कोशिश करेंगे ये जो रिलेशनशिप का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया आपके साथ, उसको फिर से बैलेंस में लाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, और शुरू कर दी है उन्होंने, स्टेप्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कि है वो दिखाता है वो आपसे भी बात करेंगे बहुत जल्दी, और थर्ड पार्टी को भी इस पूरे केस में से आउट हो जाने के लिए कहने वाले हैं आपके पर्सन। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये जाएगी आपके फेवर में, डिसीजन जाएगा आपकी फेवर में, ये बड़ा फैसला लिया जाएगा आपकी फेवर में। आपने बहुत सही किया। शायद आपने तो अनजाने में उनको ब्लॉक किया या उनसे नो कांटेक्ट जोन में गए, लेकिन आपके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो भी है वो आपके साथ है। स्लोली वो प्रोग्रेस कर रहे हैं इस दिशा में, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर अभी नहीं किया है तो। और अगर आप जानते ही होंगे थोड़ी बहुत कोशिशें तो आपको नज़र भी आई होंगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनका हार्ट है, मैन होल्डिंग अ हार्ट जो कार्ड आया है, वो हार्ट लेके वो आपके पास ही फाइनली आने वाले हैं। अगर आपको अब तक फॉर्मल प्रपोजल नहीं किया है, उन्होंने नहीं दिया है, तो वो प्रपोज भी करेंगे आपसे, और सारी सिचुएशन को मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड की तरह सारी जो ये सिचुएशन बिगड़ी हुई है ना इस वक्त, उनकी मूर्खामी की वजह से, जो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ आप ज़्यादा कम्युनिकेट करके आपको हर्ट कर दिया, लेकिन वो एहसास कर रहे हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास है, और ये पूरी सिचुएशन को फटाफट ठीक करने वाले हैं। आपके और उनके रिलेशनशिप को एंजल ऑफ लव भी बचा कर रखने वाले हैं। ये रिलेशनशिप बिल्कुल आपका और उनका है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को वो समझ चुके हैं। अब तक शायद इमैच्योरिटी में वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब उनको पूरा एहसास हो गया है। तो बहुत जल्दी वो आपसे, अगर फॉर्मली उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो करने भी वाले हैं। अगर प्रपोज कर दिया है और उसके बाद भी ये मस्खरापन वो कर रहे थे, तो उनको रियलाइज़ हो गया है कि ये सब चलने वाला नहीं है जब तक वो आपके साथ हैं। बहुत जल्दी वो सारी सिचुएशन को ठीक कर देंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में ही लेंगे। तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। बहुत अच्छा है पाइल 1 का रीडिंग। जो भी फैसला होगा वो आपके लिए, आपके फेवर में ही होगा, आपके पर्सन का। बचपने में उन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, लेकिन आप उन्हें अब माफ़ कर सकते हैं। ये इतनी बुरी बात नहीं, इतनी बिगड़ी हुई बात नहीं है। आइए अब हम लेते हैं पाइल 2 रेड बैंगल। जिन्होंने भी पाइल 2 रेड बैंगल लिया है, ध्यान दीजिए अपनी रीडिंग पर।
4 of cups, 9 of swords, 6 of swords, Knight of Pentacles, Strength, Lovers, second chakra, fifth chakra, Door to Spirit। आइए एनालाइज करते हैं पाइल 2 रेड बैंगल को। आप जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है उससे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और आपको जो कुछ भी इस रिलेशनशिप से अब तक मिला भी होगा आपको उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, ऐसा आपको लगने लगा है। और शायद इसीलिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ब्लॉक सिचुएशन में गए हैं एक दूसरे के साथ। बहुत पछता रहे हैं कि आप क्यों इस रिलेशनशिप में आए, और यहाँ तक कि आपको दिल करता है कि आप इस रिलेशनशिप से ब्रेक ऑफ ले लें और कहीं दूर चले जाएं। दूर चले जाने का मतलब हमेशा फ्रेंड्स ये नहीं होता कि आप जगह छोड़ के कहीं भाग जाएं, उस पर्सन से डिस्टेंस कर लें, सोशल मीडिया पे भी, मिलने जुलने से भी, ताकि आपको एक रिस्पाइट मिले, आपको वक्त मिले कि आप ज़्यादा सोचें और बेहतर डिसीजन लें। क्योंकि उनसे अगर आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, जब आपको ऑलरेडी ऐसी फीलिंग्स से घेरा हुआ है, तो आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है जिससे वो इंसान और भी हर्ट हो, जिसका शायद उसको होना ही चाहिए अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो। लेकिन आइए देखते हैं उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ये जो पर्सन है आपके, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सिचुएशन को हिम्मत से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जो कुछ भी गलती हुई है, हो सकता है उन्होंने गलती नहीं भी की हो, लेकिन जो प्रोजेक्शन हुआ है सिचुएशन का आपकी नज़र में वो गलती है। उनसे कोई गलती तो हुई होगी तभी आपको इस तरह की फीलिंग आई और आप इस तरह से उनसे दूर या डिटैच हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन आपके पर्सन ग्रेजुअली स्लोली कोशिश कर रहे हैं कि वो सिचुएशन को हिम्मत से, क्योंकि उनमें बहुत डर का एलिमेंट है इस वक्त, आपसे वो बहुत डर गए हैं, आपके स्टेप से उनको बहुत घबराहट हो रही है इस वक्त, लेकिन वो हिम्मत करके सिचुएशन को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपको इस तरह की फीलिंग्स उनके प्रति आई हुई है इस वक्त, लेकिन फ्रेंड्स वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये तो लवर्स कार्ड से आपको पता चल ही गया है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और जो भी उनसे गलती हुई उसकी तलाफ़ी वो करने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले रहे जिससे आपको दुख हो। वो कोई ऐसा ही डिसीजन लेंगे, वो इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जो भी कार्ड्स उनकी रीडिंग में आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव हैं आपके लिए। आपको ये फील होना उनकी कोई गलती ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से इस वक्त आप इस सिचुएशन में हैं, आपको गुस्सा है, आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी अब तक हुआ सब बेकार गया है और आप बिल्कुल उनसे डिटैच और दूर हो चुके हैं। आपने उनको ब्लॉक किया, गुस्से में उन्होंने भी हो सकता है आपको ब्लॉक किया, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी तरफ से आपको अनब्लॉक कर रहे होंगे। आपको फील हुआ ही होगा अब तक, और अब नहीं किया तो बहुत जल्दी वो अनब्लॉक करेंगे और आपको जो स्टॉकिंग करेंगे, थोड़ा बहुत आपको स्टॉक करेंगे, आपके दिल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो बहुत सारी हिम्मत को जुटा रहे हैं। बहुत डरे हुए हैं आपसे इस वक्त आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो दिखाता है वो पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से इनका जो 5th चक्र का आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड जो आया है वो भी दिखाता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आपसे वो कुछ कहें, कुछ क्लैरिफाई करें, क्योंकि उनको पता है जो भी उनसे गलती हुई है, अनजाने में ही सही, उसका रिपरक्यूशन बहुत ख़राब हुआ है। आपका दिल बहुत बुरी तरह से नाराज़ हुआ है उनसे, और वो अपनी इंटीमेसी को और भी ज़्यादा आपके सामने, आप मान लो, आपको विश्वास आ जाए कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। कैसे आपको ये फील कराएं वो कि वो आपको इतना चाहते हैं, इसके लिए जो भी वर्क करना पड़ रहा है वो उस पर कर रहे हैं। वो जो आपसे नहीं कह पा रहे उस पर वो वर्क कर रहे हैं कि आपको वो बात कह दें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उससे वो क्लियर कर दे, लेकिन उसके लिए वो हिम्मत जुटाने में इस वक्त लगे हुए हैं। 2nd चक्र जो है और 5th चक्र, इसका मतलब वो आपके प्रति जो इंटीमेसी फील करते हैं, जो लव फील करते हैं, उसको कहने की हिम्मत नहीं रखते नहीं इन द सेंस कि इस वक्त वो टेंस हैं आपको लेकर, डरे हुए हैं। शायद आपने बहुत ज़्यादा
रिएक्ट किया होगा, जो भी गलती उनकी हुई है या जो आपको लगा है गलत हुआ है, उसकी वजह से वो बुरी तरह से डर चुके हैं। तो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये फैसला वो ले रहे हैं कि पूरी सिचुएशन को वो डील करेंगे, आपको फेस करेंगे, आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आपको एक एक क्लैरिफिकेशन देंगे, ताकि आपकी जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है उनके प्रति, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ा फैसला आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त लेने में लगे हुए हैं कि आप जो बुरी तरह से उनसे नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, आपको मनाने के लिए जो हिम्मत जुटा रहे हैं वो, क्योंकि आपसे बेहद प्यार करते हैं, स्लो एंड स्टेडी, लेकिन वो आपकी तरफ स्टेप्स ले रहे हैं। वो अपनी हर कमी पे वर्क कर रहे हैं, जो उनसे गलतियां हुई है उसकी तलाफ़ी करने के लिए वो पूरी कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं, ताकि जो भी सिचुएशन है आप दोनों में वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो ये बड़ा फैसला, ये बड़ा डिसीजन आपके पर्सन आपके लिए लेने में बिल्कुल बिजी हैं इस वक्त। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3 सिल्वर बैंगल। Eight of Wands, Seven of Pentacles, Magician, Six of Swords, Three of Cups, the World, Envy, Rest and Rejuvenation, Blossoming, Abundance। आइए पाइल 3 आपकी कार्ड्स को एनालाइज करें, क्या हुआ आप दोनों के बीच में और आपके पर्सन क्या फैसला लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर। तो जो सबसे पहले दिख रहा है वो ये है कि आप दोनों में बहुत जल्दी से ये सिचुएशन आई कि एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, यहाँ तक कि आप लोग आपस में झगड़े भी नहीं। आमतौर पे क्या होता है कि जब दो लोग इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं तो पहले कुछ कहते हैं, एक दूसरे से कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं या देते हैं और फिर ब्लॉक करते हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में जाते हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे ये डिसीजन आपने बहुत जल्दी में लिया है, आप दोनों ने, और उसकी वजह मुझे एनवी दिख रही है। जो एनवी कार्ड आया है ना आपका, जेलसी एलिमेंट। तो हो सकता है आपके पर्सन ने अनजाने में या जानबूझकर किसी और से कोजी होने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन, जिसका आपको शायद पता चल गया, क्योंकि जेलसी एलिमेंट बहुत हावी है आपकी रीडिंग में। और बहुत जल्दी में आपने डिसीजन लिया, आपने क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा। जैसे आपने जो चीज़ देखी आपने गुस्सा किया होगा और तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इनको ब्लॉक कर देना है। हो सकता है रिटर्न में उन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों चले गए, क्योंकि उस वक्त एंगर मोड बहुत हैवी था, बहुत हाई था। और जब जेलसी होना, जब एनवी हो किसी और पर्सन को लेकर रिलेशनशिप में, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है गुस्से की। तो आपके पर्सन और आपको, खास तौर पे आपको ये लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में आप जहाँ तक भी पहुँचे हैं, जो भी आपने किया है, वहाँ कहीं कुछ कमी रह गई है। ये फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रही है। आपको ये लग रहा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वो तो वेस्ट हो गया, ये रिलेशनशिप अभी जितना हमने सोचा था, हमने इस पर वर्क किया है, वो तो किया ही नहीं है। लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस बात को, अगर उन्होंने गलती की है तो उसको वो लाइटली ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी एम्बेरसमेंट हुआ है। उनकी इस तरह की जो हरकत पकड़ी गई है उसको लेकर उनको थोड़ी शर्म है, हेजिटेशन है इस वक्त बात करने के लिए। लेकिन वो डेफिनेटली बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को अच्छी तरह से वो डील करें। और उन्होंने आउट ऑफ चॉइस ये डिसीजन लिया है कि आपसे वो दूर रहेंगे अभी, सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन भी। उसकी वजह है कि इस वक्त आपका एंगर इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है आप उनको ऐसा कुछ बोल दें, फिर रिटर्न में वो ऐसा कुछ बोल दें कि रिलेशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। इससे बेहतर है कि उन्होंने ये सोचा हुआ है अभी कि वो चुप रहें, आपसे थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि गलती उनकी ज़्यादा है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लाइक या प्यार नहीं करते या आपको नहीं चाहते। इनफैक्ट वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है। और ये जो पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, डेफिनेटली वो पहले उस पर्सन को
आपकी मेमोरी में से रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अभी थोड़ा वक्त ले, थोड़ा टाइम ले, हील होने दें आपको भी, खुद भी। जो शर्म उन्हें आ रही है वो भी उसको, उसमें से वो क्लियरली बाहर आना चाहते हैं। उनकी जब हेजिटेशन लेवल ख़त्म होगी, कम होगी, उनकी जो शर्म है, जो उनको फील हुआ है कि उनके ये करने से आप पर जो गुजरी है, इसलिए बेहतर है कि अभी वो चुप रहे। तो आप शायद ये समझ रहे हैं कि ये इंसान, इसको शर्म नहीं आ रही कि कुछ कह नहीं रहे मुझे, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा हील हो जाएं, और उनकी जो हेजिटेशन और शर्म है, ये सब उनके जो करने पर उनको आ रही है, वो भी थोड़ा बहुत उसको वो पहले कंट्रोल में ले ले, बैलेंस कर ले। रेस्ट एंड रेजुविनेशन जो कार्ड है, ये सब चीज़ों को वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो ब्लॉसमिंग एबंडेंस है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप आगे जाके फ्लरिश करेगा। वो जो भी फैसला लेंगे आपके फेवर में ही लेंगे, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो चुप रहना पसंद इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको पता है आपका गुस्सा इस वक्त ऐसा है कि जिसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन जब भी वो डिसीजन लेंगे आपसे पहले बात करेंगे और इस रिलेशनशिप को एक अच्छे मुकाम पर ही लेकर जाएंगे। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हुई है, एक एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग तो इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये पर्सन ने जानबूझकर इन द सेंस थोड़ा मज़ा मस्ती करने के लिए किसी से थोड़ी फ्रेंडशिप की होगी, जिसका आपको पता चला, और आपने गुस्से में, एनवी में, जेलसी में आकर, जो बहुत ही जायज़ है, किसी भी इंसान को होता है जो कमिटेड रिलेशनशिप में होते, नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि आपको पता था ये दोस्ती से थोड़ा आगे होकर बात हो रही है। तो आपके पर्सन को इस बात का एहसास है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि इस वक्त वो दूरी इसलिए बनाकर रख रहे हैं आपसे, इसलिए आपको इस वक्त अपनी बैक दिखा रहे हैं, इन द सेंस कि उनको ये चाहते हैं वो कि आप थोड़े कूल हो जाएं, थोड़ा वो भी अपनी हेजिटेशन में से बाहर आ जाए। इसलिए एक डिस्टेंस या एक डिटैचमेंट क्रिएट किया हुआ है टेम्पररी फेस के लिए उन्होंने, बट फाइनली द डिसीजन इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। वो आपके बिना रह नहीं सकते। रेस्ट एंड रेजुविनेशन मतलब वो थोड़ा लेड बैक हैं, थोड़ा वो इस पूरे मामले को ठंडा हो जाएगा, फिर ये सोचकर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, बिकॉज देयर इज ब्लॉसमिंग एबंडेंस इन योर रिलेशनशिप। चलो, पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। कुछ भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अभी आपको शायद थोड़ी राह देखनी पड़ेगी कि वो आपके पास आएंगे, लेकिन फैसला वो आपकी फेवर में ही करेंगे। अब हम ले रहे हैं ब्लैक बैंगल पाइल 4। Six of Wands, 5 of Cups, 2 of Pentacles, 9 of Cups, Justice, Star, Thinking Man, Victory, Deceit। आइए एनालाइज करते हैं पाइल 4 के कार्ड्स को। आपके रीडिंग से जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपको जिस शान से, जिस मतलब एक चैलेंज जो आपसे ली होगी किसी सिचुएशन को लेकर कि ये तो यूं मैं सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी, या ये वाला कमिटमेंट पूरा कर दूंगा या कर दूंगी, कुछ ऐसी बात आप दोनों में हुई है जिसको वो फिर पूरा नहीं कर पाए। कोई ऐसी सिचुएशन है जो उन्होंने आपको प्रॉमिस की कि वो आपके लिए करेंगे ये चीज़, लेकिन फिर वो उसे कर नहीं पाए, या उन्होंने करना सही नहीं समझा। इन शॉर्ट, उन्होंने अपना कोई कमिटमेंट तोड़ा है, कोई प्रॉमिस तोड़ी है, या वो कर नहीं पाए, या उन्होंने कमिटमेंट करके आपको ये कहा कि इस वक्त वो नहीं कर पाएंगे, और वो खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा आप में और उस कमिटमेंट में जो आपको की है, ये दोनों सिचुएशन में बुरी तरह से आपके पर्सन फंस चुके हैं, क्योंकि उसका गुस्सा आपने ज़रूर निकाला होगा कि जब आप नहीं कर सकते थे तो क्यों कमिट किया कि आप करेंगे, और अगर कमिट कर दिया तो ऐसे धड़ल्ले से कैसे बोल दिया कि अभी वक्त नहीं है ये चीज़ करने का। और वो पर्सन, और आपने डेफिनेटली उनको ब्लॉक किया होगा, उन्होंने भी गुस्से में कर दिया होगा, लेकिन इस वक्त वो आप में और वो जो कमिटमेंट है ना, उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। 9 ऑफ कप्स आया है। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है आपका और उनका हर हाल में बच जाए, उसको कोई नुकसान ना हो ये रिलेशनशिप को। पूरी होप, जो स्टार कार्ड है, पूरी होप के साथ वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं
वो सोच रहे हैं, इस वक्त वो थिंकिंग मोड में ज़्यादा हैं कि हर हाल में जो भी उनसे ये गलती हो गई है कि कमिटमेंट पूरा नहीं किया उन्होंने कोशिश करने के बाद भी, या फिर कोशिश ही नहीं की, बोला तो सही आपको कि करेंगे, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है। यहाँ तो उन्होंने आपको बोला कि ये कमिटमेंट है, मैं इसे पूरा करूँगा, जोश में करने की कोशिश तो की पर उनसे हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने कमिटमेंट आपको कहा था वो करेंगे, लेकिन फिर वापस आपको ये बोल दिया नहीं अभी टाइम सही नहीं, तो अभी मैं नहीं कर सकता या कर सकती। ये कोई भी दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आपने गुस्से में आके उनसे टेम्पररीली डिस्टेंस कर लिया है। और आपके पर्सन इस वक्त उस कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए ताकि आपको नाराज़गी ना हो, ये दो सिचुएशन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इमोशनली वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त, लेकिन वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बच जाए और उसके लिए बहुत होपफुल है, क्योंकि डेफिनेटली इसका मतलब वो आपके लिए ही डिसीजन लेंगे, आपके फेवर में ही लेंगे, तभी वो होपफुल है। लेकिन अभी वो थिंकिंग मोड में ज़्यादा है, वो सोच रहे हैं कौन सा स्टेप लें, ऐसा क्या करें कि आपको दिया हुआ कमिटमेंट भी पूरा हो जाए और जिस वजह से उनको लग रहा था ये नहीं हो सकता वो वजह भी सॉल्व हो जाए। हो सकता है उनके पेरेंट्स इसमें इश्यू बन सकते हैं, हो सकता है उनके सिबलिंग्स, कोई फ्रेंड, कुछ भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जो आप बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त वो थिंकिंग मोड में है, लेकिन वो हर हाल में चाहते हैं कि विक्ट्री हो, उनकी भी और आपकी भी जीत हो, और जो आपको धोखे की फीलिंग आई है ना उनकी तरफ से, वो सिचुएशन ना रहे। इसके लिए वो पूरे पाबंद है इस बात को लेकर, वो कमिटेड है इस बात को लेकर, लेकिन फ़िलहाल उनके बस में नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो करें, उस बात को वो पूरा कर दें। इस वक्त उनके बस में नहीं है। तो आपको या तो तब तक वो राह दिखाएंगे, तो उनका फ़ैसला तो फ़िलहाल यही है कि फ़िलहाल उनको सोचना है कि ये सब कैसे किया जाए, कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, जो कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर पाए या उन्होंने पूरा करने से आपको फ़िलहाल मना किया है, या तो जब वो पूरा करने की वो कर देंगे तब आपसे बात करेंगे, या तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट कर पाएंगे कि हाँ आपसे वो छाती ठोक कर ये कह सके देखो जो मैंने आपको कहा था ना अब मैं करने वाला हूँ, अब वो सिचुएशन आ गई है, तब वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हर हाल में जीत आपकी और उनकी ही हो। जो आपको धोखा पाने की फीलिंग आई है उनकी तरफ से वो ना रहे, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको लेकर वो इमोशनल हैं, वो बहुत होपफुल भी है कि सब सही हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली वो फैसला आपके लिए ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग में डिसीजन तो आपके फेवर में ही आपके पर्सन लेंगे, लेकिन एक दो जगह पे बस इतना है कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी थोड़ा टाइम तो लगेगा आप लोगों के केस में, लेकिन जब भी होगा आपके फेवर में ही होगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।